हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। सेट थ्योरी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सेट थ्योरी को पढ़ने के लिए पहले सेट की हम डेफिनीशन को पढ़ेंगे। सेट की डेफिनीशन, सेट होता क्या है। सेट का डेफिनीशन कहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सुपरिभाषित समूह या संग्रह। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, आपको बताना है क्या? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होता है? तो अगर मैं ए से पूछता हूँ, किसी ए लड़के से पूछता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है, तो क्या बताएगा? ए ई आई ओ यू। फिर यही क्वेश्चन मैं दूसरे से पूछता हूँ, किसी बी से, तो वो क्या बताएगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो सेम ही रहेगा वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू, ये भी सेम बताएगा। किसी तीसरे से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। तो इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित समूह है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि हम किसी ए से पूछते हैं कि 10 से छोटी सभी नेचुरल नंबर्स को बताओ। 10 से छोटी सभी नेचुरल नंबर्स को बताना है, तो क्या बताएगा? 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 9 तक। 10 से छोटी किसी बी से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा, किसी सी से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। अगर एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छे खिलाड़ियों का समूह बताना है, तो मान लेते हैं ए को अच्छा लगता है धोनी और रोहित अच्छे लगते हैं। बी के लिए हो सकता है अच्छे लगते हों विराट, सचिन अच्छे लगते हों। इसका मतलब कि हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चॉइसेस हैं उसके पास। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? वेल डिफाइंड का मतलब हो जाएगा कि सभी के लिए वो समान हो। जैसे मैं कहता हूँ कि सप्ताह के नाम बताओ, तो सप्ताह के नाम सोमवार मंगलवार से लेकर के रविवार तक बताएगा। किसी भी से पूछेंगे, किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। इसका मतलब कि यह वेल डिफाइंड है। मैं पूछता हूँ कि महीनों के नाम बताना है, महीनों के नाम तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जिससे पूछेंगे सभी यही बताएंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड, इस सब को ध्यान रखना है। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित समूह होना चाहिए, सुपरिभाषित समूह। इसका मतलब जिससे भी पूछेंगे सभी का आंसर अगर सेम आएगा वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सिंबल्स को समझ लेते हैं। इस सिंबल्स को क्या पढ़ते हैं? इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ए कोई सेट हम ले लेते हैं 1 2 3, बी हमारे पास मान लेते हैं सेट 2, तो बी का एलिमेंट ए में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बी बिलोंग्स टू ए। बी किसको बिलोंग कर रहा है? ए का, यानी कि बी के जो एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट किस में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। तो बी किसको बिलोंग कर रहा है? ए को कर रहा है। इसका मतलब बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है, इसको जब इस तरह से कर देंगे तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये इसमें नहीं आता। पिछली वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशन नंबर्स का वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा था कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें जीरो और नेगेटिव नंबर्स को शामिल नहीं किया जाता नेचुरल नंबर्स में। जेड क्या होता है? जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इसमें नेगेटिव भी आएगा, इसमें जीरो भी आता है, इसमें पॉजिटिव भी आता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। जैसे -1 -2 -3 ये सारी की सारी किस में आएंगी? ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू को डिनोट करने के लिए क्या किया जाता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू डिनोट करता है किसको? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को। सेट ऑफ रेशनल नंबर का मतलब वही नंबर होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। आर क्या होता है? आर डिनोट करता है रियल नंबर्स को। जितनी भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है? आर डिनोट करता है रियल नंबर्स को। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कनेक्शन होता है, सभी के लिए अगर सेम होता है तो सेट है, वेल डिफाइंड है। अगर सभी के लिए सेम नहीं होता तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब
सेट को लिखने का तरीका, सेट को लिखने का तरीका का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, सेट्स को लिखा किस तरह से जाता है। तो सेट को लिखने का दो तरीका होता है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रेसेस। इस ब्रेसेस में लिखते हैं और उसको अलग कर देते हैं कामा के द्वारा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 मान लेते हैं कोई सेट ए है, तो ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखा गया है, ये ब्रेसेस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेसेस। इसको बोलते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखा गया है और इसको अलग किसके द्वारा किया गया है? कामा के द्वारा अलग किया गया है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। जैसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं एग्जांपल हम लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हमने बताया था सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। अब सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा? 2 4 6 अप टू डॉट सो ऑन। तो हमने ब्रेसेस के अंदर लिखा और सारे एलिमेंट्स को कामा के द्वारा अलग किया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स, एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स, इसको लिखेंगे ए ई आई ओ यू। तो ब्रेसेस के अंदर हमने इसको लिखा और उस कामा के द्वारा क्या किया? सेपरेट कर दिया। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। ये सेट को लिखने का एक तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म। आई होप कि रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं? इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो दी हुई होती हैं, जो करेक्टर दिया हुआ होता है सेट में, उस करेक्टर के आधार पर, करेक्टर के आधार पर अगर हम उसको लिखते हैं तो उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो दी होती है उसके आधार पर लिखा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको किस तरह से लिखा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया 3 6 9 12 अप टू डॉट डॉट सो ऑन। अब इसको हमें लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। अब हमने देखा कि 3 का मल्टीपल है सभी नंबर, सभी नंबर्स क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, सभी नंबर्स क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू एन, 3 इंटू एन। एन की जगह पे हम नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, एन की जगह पे नेचुरल नंबर होगा। जैसे 3 की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 6 मिल जाएगा, 3 की जगह पे 3 रखते हैं तो 9 मिल जाएगा। तो इसका वर्णन कर रहा है कि नहीं? 3n। तो इसको कैसे लिखेंगे सेट के अंदर? इसको कैसे पढ़ते हैं? ऑल सेट ऑफ एक्स, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n। ऑल सेट ऑफ एक्स, इसको कैसे पढ़ते हैं? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n। और जो n है, n यहाँ पर क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम एग्जांपल दिए 3 6 9 12, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसमें खोजेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या मैच कर रही है। जैसे 3 है, 3 का मल्टीपल है 6, फिर इसका 3 का मल्टीपल है 9, 3 का मल्टीपल है 12। इसका मतलब 3n की प्रॉपर्टीज़ में मिल रही है। n की जगह पे अगर हम 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो ये नंबर्स में मिलता चला जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमें इस तरह से लिख देंगे। इसको पढ़ते किस तरह से हैं? ये इसको पढ़ते हैं ऑल सेट ऑफ एक्स, ऑल सेट ऑफ एक्स। अब इसको पढ़ते हैं किस कैसे? सच दैट। तो कैसे पढ़ेंगे? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, एक्स बराबर है 3n के। यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे अगर दिया है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दिया है। अब इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में थी? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म ने पढ़ा था, एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं कामा के द्वारा अलग करके। अब ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब कैसे लिखेंगे? अब हम देखेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या मैच करें। 2 का मल्टीपल है 4, 2 का मल्टीपल है 6, 2 का मल्टीपल है 8, 2 का मल्टीपल है 10। इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू एन, 2 इंटू एन के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बराबर है 2n, एक्स बराबर है 2n। और n क्या होगा यहाँ पर? n एक बिलोंग्स कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को। जैसे देखिए 2 इंटू 1 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, 2 इंटू 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 इंटू 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा,
लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना है, ये जो ये नेचुरल नंबर है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 5 ही तक होना चाहिए, 6 नहीं ले सकते। तो n की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक होनी चाहिए, 5 तक, क्योंकि n बराबर अगर हम 6 ले लेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा 12। अब 12 सेट में है ही नहीं तो हम 6 नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा x फॉर ऑल x सच दैट x बराबर 2n। n किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 के बीच में होनी चाहिए। तो ये सेट को लिखने का तरीका हो गया। तो आई होप कि सेट को लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सेट, सेट के कितने प्रकार होते हैं, सेट के प्रकार कितने कितने होते हैं, अब उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पटी सेट क्या होता है, या नल सेट। इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त नाम से ही पता चल रहा है कि इम्पटी सेट है या नल सेट है, खाली सेट है, रिक्त समुच्चय। ऐसा सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय, इसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इम्पटी सेट। उसको क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से सवाल में दिया रहेगा। अब हमने पढ़ लिया रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ लिया, तो उसको भी आगे यूज करेंगे। अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिया है फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू है 6 से देखिए 5 और एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब देखिए इसमें क्या है कि एक्स 6 से तो छोटा होना चाहिए लेकिन 5 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसी कोई नेचुरल नंबर्स तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं ना 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। अब 6 से बड़ा, 6 से एक्स की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी, 6 से छोटा क्या कौन सा नेचुरल नंबर है, 5। अब कह रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से छोटा और 5 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है। 6 से छोटा 5 है और 5 से बड़ा 6 है, तो इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 6 से छोटा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, तो इस तरह का कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो इम्पटी सेट को किससे डिनोट करते हैं, 5 से। यही होता है इम्पटी सेट या नल सेट, इम्पटी सेट या नल सेट। अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब इसमें दिया एक्स प्लस 2 बराबर 0 और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, -2। अब एक्स बराबर -2 तो यहाँ दिया है, लेकिन एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर तो सभी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। अब -2 नेचुरल नंबर है नहीं, इसका मतलब ये खाली सेट हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, यानी कि हैविंग वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। इम्पटी सेट में कोई भी समुच्चय एलिमेंट्स नहीं होता, सिंगलटन सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है और एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब देखिए एक्स 7 से तो छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 5 से बड़ा होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए भी एक्स। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। 7 से छोटा कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, 7 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। लेकिन कह रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए। अब 5 से बड़ा 6 है और 6 से छोटा नेचुरल नंबर 7 से छोटा नेचुरल नंबर 6 है। तो ये कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर आ रहा है 6, यानी कि सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये सिंगलटन सेट का मतलब अगर केवल और केवल एक एलिमेंट आ रहा है तो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे 7 से छोटा एक्स की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए और 5 से बड़ी होनी चाहिए, और एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 7 से छोटी नेचुरल नंबर्स 6 होता है
5 से बड़ा नेचुरल नंबर 6 होता है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है 6, इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट निश्चित, नाम फाइनाइट मतलब निश्चित, निश्चित का मतलब कि जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो। परिभाषा क्या हो जाएगी, हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, काउंटेबल है, उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एग्जाम्पल दिया है, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू होनी चाहिए 6 से छोटी। अब देखिए x तो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन दूसरी कंडीशन दी है कि 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा होता है? तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 5। अब देखिए कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर सारी की सारी हुई। दूसरी कंडीशन है कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है। अब ये फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि इसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, 5 एलिमेंट्स इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। इनफाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट। इसका डिफिनीशन क्या होगा, हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स को, हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर्स को तो हम गिन नहीं सकते, कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू डॉट्स वन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हम नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट को समझते हैं, दोनों एक साथ समझते हैं। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, इसमें डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं, उसी अंतर को समझना है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ऐसे दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ऐसे दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, समझते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स बराबर हो इसकी बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो सेट दिया रहेगा उसके अंदर जो नंबर होगा वो बराबर। फॉर एग्जांपल अगर ए दिया है 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, और एक दूसरा सेट दिया है, मान लेते हैं ए ई आई ओ यू, दो सेट दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ, इसका डिफिनीशन क्या होगा, इफ, यदि बोथ सेट्स, अगर दोनों सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, दोनों जो सेट दिया रहेगा उन दोनों सेट में दोनों एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, अगर ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर हम लेते हैं इसे 3 2 1, तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे हम ले सकते, मान लेते हैं एग्जांपल 1 2 5, अब बी ले लेते हैं 2 5 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कि ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल सेट। तो समझ में आ गया कि आपको टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। इम्पटी सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं,
इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस है, इसको ध्यान देना है। ऐसे दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट समान है, एलिमेंट समान नहीं है, नंबर समान है, एलिमेंट समान है। तो ये अगर नंबर ऑफ एलिमेंट समान है इक्विवेलेंट, और नंबर भी समान हो गए, जैसे 1 2 3 यहाँ में है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो ये इक्वल सेट हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यहाँ AEIOU, यानी कि 5 एलिमेंट्स यहाँ भी है, 5 एलिमेंट्स यहाँ भी है, लेकिन एलिमेंट समान नहीं है। यहाँ पर 3 यहाँ पे भी है नंबर एलिमेंट्स यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ये दोनों समान है। 1 2 3 यहाँ है, तो 1 2 3 यहाँ है, इसका मतलब ये इक्वल सेट हो गया। तो आई होप कि ये टाइप्स ऑफ सेट्स आपको समझ में आ